कच्चे तेल को लेकर सऊदी अरब का डरावना अनुमान, $180 प्रति बैरल तक जा सकते हैं कच्चे तेल की कीमत पूरी दुनिया में। माहौल इसको लेकर बहुत ज्यादा डरावना है। अप्रैल तक चली जंग तो $180 प्रति बैरल का अनुमान जताया गया है। $180 प्रति बैरल हुई कीमत तो दुनिया में मंदी का डर सताएगा। और आप समझिए पूरा मिडिल ईस्ट और ईरान, जहां पर सबसे ज्यादा तेल की सप्लाई होती है, वहां पर सब कुछ बंद जैसा माहौल है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ये ईरान की राजधानी से है। तेहरान पर बहुत बड़ा हमला एक बार फिर से। कई जगहों पर सुने गए धमाके। इजराइल और अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन। आईएफ का दावा, अभी तक 12,000 बम गिराए गए हैं। और खबर यह है कि अमेरिका 3 और वॉरशिप्स को मिडिल ईस्ट भेज रहा है। एम्बिफियस रेडी ग्रुप के 3 वॉरशिप रवाना हो गए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में मदद करेंगे ये तीनों जहाज। फिलहाल 2200 कमांडोज के साथ यूएसएस त्रिपोली भी रवाना हो गया है। अब्राहम लिंकन, जेराल्ड आर फोर्ड पहले से ही यहां पर तैनात है और अब तीसरे जहाज की त्रिपोली की तैनाती 2200 कमांडोज के साथ मिडिल ईस्ट पर अब ऑपरेशन के लिए लगभग अमेरिका तैयार नजर आ रहा है। तो ईरान जंग में अमेरिका के 3 नए जंगी जहाज यूएसएस बॉक्सर, LHD-4 एम्फीबियस रेडी ग्रुप का यह हिस्सा है। मरीन कोर की मदद करता है, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सहायता करता है। हेलीकॉप्टर V-22 ऑस्प्रे F-35B से यह लैस है बेहद पावरफुल। क्या बिल्कुल कर रहा हूं। देखिए दूसरा कौन सा ऐसा जहाज है जिसको लेकर यह कहा जा रहा है और उसकी ताकत के जरिए अमेरिका को आंखिए कहां पहुंचा। यूएसएस पोर्टलैंड LPD-27 सैंट एंटोनियो क्लास का यह एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डार्क सैनिक और सैन्य वाहनों को ले जाने में यह सक्षम होता है। लैंडिंग एयरक्राफ्ट पर भी वॉरशिप पर तैनात है और पोर्टलैंड शहर के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। यूएसएस कॉमस्टॉक LSD-45 वेडबे द्वीप, जी हां, क्लास का यह डॉक लैंडिंग शिप है। लैंडिंग क्राफ्ट तैनात करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में 7th फ्लीट के तौर पर इसको शामिल किया गया। यूएसएस कॉमस्टॉक 1945 में कमीशन किया गया। अब देखिए इसकी बड़ी बातें क्या है करुणा, जरा वो दर्शकों को बताते हैं। पहले से अब्राहम लिंकन, जेराल्ड आर फोर्ड तैनात है। यूएसएस त्रिपोली भी फारस की खाड़ी के तरफ आगे बढ़ रहा है। 2200 मरीन कमांडोज के साथ त्रिपोली रवाना हो चुका है और ईरान का यह दावा है कि लिंकन, जेराल्ड को हमने हमले में भारी नुकसान पहुंचाया है और ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 3 एम्फीबियस ग्रुप के शिप्स को भेजने का अमेरिका ने फैसला कर लिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल से एक खबर, जहां पर हाइफा पर ईरान ने बड़े हमले को अंजाम दिया। ईरान ने पावर स्टेशन को टारगेट पर लिया। हाइफा को एक बार फिर से ईरान ने दहलाने की कोशिश की है। और ये देखिए आप, जहां पर यह हमला हुआ वहां पर किस तरह से यह धुआं उठता हुआ आप देख पा रहे हैं। यानी इस हमले में ऐसा साफ नजर आ रहा है कि इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा है। और देखिए इजराइल की रिफाइनरी पर ईरान ने हमला बोल दिया। हाइफा में रिफाइनरी पर भीषण अटैक किया गया है। हमले से ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। अब ये उसी रिफाइनरी की तस्वीर देखिए। मतलब साफ है कि अगर तुम हमारे तेल के कुओं को, रिफाइनरी पर हमला करोगे तो हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे। वार पलटवार दोनों तरफ से। और देखिए बड़ी खबर, युद्ध में पहली बार नसरल्ला मिसाइल से ईरान ने हमला किया। हाइफा में नसरल्ला मिसाइल दागी गई थी। ईरान ने लॉन्च किए हमलों की 66वीं लहर। ऐसा लग रहा है कि अपने मिसाइल के जखीरे से ईरान एक एक करके ऐसी मिसाइल को निकाल रहा है जो कि इजराइल और अमेरिकी बेसिस पर भारी नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत ही शक्तिशाली और विनाशक ये मिसाइल जिसका नाम है नसरल्ला, और इससे हमले को अंजाम दिया गया हाइफा पर। और देखिए इजराइल को कैसे दहलाया जा रहा। हाइफा में और रिफाइनरी बनी है निशाना। ईरान के मिसाइल हमलों का वीडियो आ गया है सामने। रिफाइनरी के अंदर दिखी है आग और धुएं की लपटें। ये देखिए आग की लपटें और धुआं आपको नजर आ रहा है। चलती हुई गाड़ी से इस वीडियो को बनाया गया है। मतलब यह है कि हाइफा तक पहुंच गई हैं ईरान की मिसाइलें और अब तक तो सिर्फ तेल अवीव को दहलाया था। अब हाइफा की
तेल रिफाइनरी पर यह अटैक और उसके बाद उठता यह धुआं बता रहा कि यह वॉर कितनी विध्वंसक हो गई है। अब देखिए, जंग का 21वां दिन है और नसरुल्लाह से बचाई गई है तबाही। कैसे बदला लिया जा रहा है? हिजबुल्लाह के नेता के नाम पर इस मिसाइल का नाम इजरायली हमले में यह मारा गया था। नसरुल्लाह ने ईरान ने प्रतिशोध को दिखाने के लिए नसरुल्लाह मिसाइल से हमला किया है और इजराइल के हाइफा में इस मिसाइल हमले में भारी तबाही दर्ज की गई है। कद्र मिसाइल का एडवांस संस्करण है नसरुल्लाह मिसाइल। नसरुल्लाह मिसाइल की खासियत क्या है, जरा वो जान लीजिए। मल्टी वॉरहेड को ले जाने में यह बहुत माहिर है। कई टारगेट पर एक साथ हमला करने में सक्षम है। बंकर रिफाइनरी को भेदने में यह पूरी तरह से ताकतवर है और हाई प्रिसिशन स्ट्राइक भी कर सकता है। 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इसके साथ साथ लगभग बैक 5+ की स्पीड है इसकी। आयरन डोम और पैट्रियट तक को भेदने में यह पूरी तरह से सक्षम है। अब किन टारगेट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है वो जरा जान लीजिए। ऑयल रिफाइनरी, एनर्जी सेंटर, कमांड सेंटर, एनर्जी सेंटर, इस तरह के टारगेट्स को यह धराशायी कर रहा है। बड़ी बातें क्या है वो भी अब जानिए। प्रिसिशन प्लस मल्टी वॉरहेड प्लस लॉन्ग रेंज का यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत रेयर होता है। दूसरी मिसाइलों और ड्रोन के साथ भी यह फायर करने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने में यह कामयाब साबित होता है। नसरुल्लाह को ईरान ने अपनी नई युद्ध क्षमता को बताया और उसकी ताकत का प्रदर्शन भी हाइफा में करता हुआ नजर आया। और वहीं इजराइल के हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर जहां पर ईरान की मिसाइल गिरी और उसके बाद अभी भी ऑयल रिफाइनरी से धुआं निकल रहा है, वहां से TV9 संवाददाता मनीष झा की यह ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त देखिए यही वो कंपनी है बजान ग्रुप, और ये बजान ग्रुप का ऑयल रिफाइनरी था और बजान ग्रुप के ऑयल रिफाइनरी के पास जहां आकर वो मिसाइल गिरी थी और जिसकी वजह से अभी भी धुआं निकल रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो स्पॉट जहां पर कि ईरान के मिसाइल आकर गिरे थे वहां से धुआं अभी निकल रहा है। और इस वक्त हालांकि अगर मैं कहूं कि ऑयल रिफाइनरी का कामकाज सामान्य चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि जिस हिस्से पर आकर मिसाइल गिरी थी उस हिस्से को जो थोड़ा डैमेज पहुंचा था और उसकी वजह से अभी तक वहां से तो हल्का हल्का धुआं निकलता हुआ साफ तौर पर अभी आप देख सकते हैं। तो इस वक्त TV9 की टीम न केवल भारत की बल्कि दुनिया की उन चुनिंदा न्यूज़ नेटवर्क में से है जो इस वक्त यहाँ पर खड़े होकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए ईरान के मिसाइल जो 2000 किलोमीटर दूर से आए और वो जब यहाँ पर पहुँचे तो उसने क्या नुकसान किया और किस तरीके से यहाँ पर क्षति पहुँची थी। हम आपको यहाँ चारों तरफ का इलाका दिखा रहे हैं कि देखिए इस वक्त हम बजान ऑयल रिफाइनरी में मौजूद हैं। बजान ऑयल रिफाइनरी की चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए साथ में दिखा रहे हैं कि जहाँ पर ये इजराइल के सबसे बड़े ऑयल प्लांट में से एक है और इस ऑयल रिफाइनरी के पास ठीक हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर कि मिसाइल का टुकड़ा गिरा था। इजराइल अथॉरिटी का कहना यह है कि ये डायरेक्ट हिट नहीं था, ये ईरान के मिसाइल को जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई थी तो उसका एक बड़ा सा टुकड़ा आकर यहां पर गिरा।